there will be a 500% tariff on all of your products coming into the United States. अमेरिका का आर्थिक परमाणु बम और भारत की महाचुनौती। नमस्कार, मैं हूं आयुष मिश्रा और आप देख रहे हैं द न्यूज 1। आज हम बात कर रहे हैं उस खबर की जिसने दिल्ली से लेकर वाशिंगटन और मॉस्को से लेकर बीजिंग तक हड़कंप मचा दिया है। क्या दुनिया एक ऐसे व्यापारिक युद्ध की दहलीज पर खड़ी है जहां कूटनीति की जगह अब टैरिफ का इस्तेमाल हथियार के तौर पर होगा? अमेरिका में एक ऐसा ही बिल पेश किया गया है जिसे रशियन सैंक्शन बिल या लिंडसे ग्राहम बिल कहा जा रहा है। यह सिर्फ एक दस्तावेज नहीं है, बल्कि उन देशों के लिए एक खुली चेतावनी है जो रूस के साथ व्यापार कर रहे हैं। इस बिल का सबसे बड़ा असर भारत पर पड़ सकता है। आज हम इस पूरी कहानी की एक एक परत खोलेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई भारत का 87 अरब डॉलर का निर्यात खतरे में है और राष्ट्रपति ट्रंप की इस टैरिफ नीति के पीछे की असली मंशा क्या है। बिल की गंभीरता और अमेरिका का कड़ा रुख। अमेरिकी रिपब्लिकन सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने इस बिल को पेश करते हुए साफ कर दिया है कि यूक्रेन युद्ध के बीच रूस की आर्थिक कमर तोड़ना अब अमेरिका की प्राथमिकता है। So when this 2-week period is over, I think it'll be pretty clear to everybody Russia is playing a game at the expense of the world, not just the United States. We're going to change that game for Russia. The game that Putin's been playing is about to change. He's going to be hit and hit hard by the United States when it comes to sanctions. China, the game you're playing with Russia is about to change. If you keep buying cheap Russian oil to fuel Putin's war machine, there will be a 500% tariff on all of your products coming into the United States. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस बिल को अपनी हरी झंडी दे दी है। यह बिल अमेरिकी राष्ट्रपति को वह असीमित शक्ति प्रदान करता है जिसके तहत वह उन देशों पर 500% तक का टैरिफ लगा सकते हैं जो रूस से रियायती दरों पर तेल खरीद रहे हैं। अमेरिका का तर्क सीधा है, रूस से तेल खरीदना मतलब पुतिन की वॉर मशीन को पैसा देना है। ग्राहम ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि यह बिल उन देशों को दंडित करने के लिए है जो अमेरिका के हितों के खिलाफ जाकर रूसी अर्थव्यवस्था को ऑक्सीजन दे रहे हैं। जानकारों का मानना है कि यह बिल विशेष रूप से भारत, चीन और ब्राजील जैसे देशों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। लेकिन भारत के लिए चिंता की बात यह है कि चीन अक्सर अमेरिकी प्रतिबंधों से बचने के रास्ते निकाल लेता है, जबकि भारत अपनी पारदर्शी नीतियों के कारण सीधे निशाने पर आ सकता है। भारत के लिए 500% टैरिफ का मतलब है कि एक आर्थिक तबाही। अब सवाल यह उठता है कि अगर 500% टैरिफ वाकई लग गया तो क्या होगा? ट्रेड एक्सपर्ट्स और ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव यानी GTRI के संस्थापकों का कहना है कि यह केवल एक टैक्स नहीं है, बल्कि यह व्यापारिक संबंधों का डेथ वारंट है। साल 2024 के आंकड़ों पर गौर करें तो भारत ने अमेरिका को लगभग 87.4 अरब डॉलर का निर्यात किया है। यह भारत के कुल वैश्विक निर्यात का लगभग 20% हिस्सा है। यानी भारत अपनी कमाई का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा अमेरिकी बाजार से हासिल करता है। अगर 500% का टैरिफ लगता है तो अमेरिका में भारतीय सामानों की कीमत 5 से 6 गुना बढ़ सकती है। उदाहरण के तौर पर अगर भारत से कोई सामान 100 रुपए में अमेरिका जाता है तो टैरिफ के बाद उसकी कीमत 600 रुपए तक हो जाएगी। ऐसी स्थिति में अमेरिकी ग्राहक भारतीय सामान खरीदना बंद कर देंगे और भारत का 87 अरब डॉलर का निर्यात रातों रात शून्य हो सकता है। पूर्व वाणिज्य सचिवों का मानना है कि 500% ड्यूटी व्यापार को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करने जैसा है। भारत वर्तमान में करीब 25% टैरिफ का सामना कर रहा है जिसे किसी तरह संभाला जा रहा है, लेकिन 500% का बोझ भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए असहनीय होगा।
ट्रंप की नैतिकता और राष्ट्रीय कानून की नई परिभाषा क्या है? इस पूरे विवाद के बीच सबसे हैरान करने वाला बयान खुद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का सामने आया है। न्यूयॉर्क टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया कि क्या उनकी शक्तियों की कोई सीमा है या फिर क्या वो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन करेंगे, तो ट्रंप का जवाब कूटनीति गलियारों में चर्चा का विषय बन गया। ट्रंप ने कहा, हाँ, एक चीज है जो मुझे रोक सकती है, मेरी अपनी नैतिकता और अपना दिमाग। उन्होंने आगे कहा कि उन्हें किसी अंतर्राष्ट्रीय कानून की जरूरत नहीं है और अंतर्राष्ट्रीय कानून की परिभाषा क्या होगी यह भी वही तय करेंगे। ट्रंप के इस रुख ने यह साफ कर दिया है कि वह पुराने ढर्रे की कूटनीति पर नहीं चलेंगे। उनके लिए अमेरिका फर्स्ट का मतलब है कि अगर कोई देश अमेरिकी हितों के आड़े आता है तो बिना किसी वैश्विक दबाव के बड़े फैसले और कड़े फैसले लेंगे। भारत की बदलती रणनीति और कूटनीतिक संतुलन। हालांकि भारत इस दबाव को चुपचाप सह नहीं रहा है। कूटनीतिक स्तर पर भारत ने अपने पत्ते खेलने शुरू कर दिए हैं। हालिया रिपोर्ट्स में बताती है कि दिसंबर में रूस से भारत का तेल आयात जो जून में 21 लाख बैरल प्रति दिन के उच्चतम स्तर पर था, उसमें 40% की भारी गिरावट दर्ज की गई है। इसे ट्रंप प्रशासन अपनी बड़ी उपलब्धि के तौर पर देख रहा है। लेकिन क्या भारत पूरी तरह से रूस का साथ छोड़ देगा? विशेषज्ञों का मानना है कि भारत की नीति हमेशा यथार्थवाद यानी प्रैक्टिकल सोच पर टिकी रही है। भारत ने संकेत दिए हैं कि वह अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए केवल एक देश पर निर्भर नहीं रहेगा। साथ ही भारत अब चीन के साथ भी अपने रिश्तों को रीसेट करने की कोशिश कर रहा है। वित्त मंत्रालय उन पाबंदियों को हटाने पर विचार कर रहा है जो 2020 की गलवान झड़प के बाद चीनी कंपनियों पर लगाई गई थी। यह कदम अमेरिका को यह बताने के लिए काफी है कि भारत अपने हितों की रक्षा के लिए अन्य विकल्पों पर भी विचार कर सकता है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस और अमेरिका का पीछे हटना। एक तरफ जहां अमेरिका टैरिफ का दबाव बना रहा है, वहीं दूसरी तरफ वह भारत के नेतृत्व वाले इंटरनेशनल सोलर अलायंस यानी ISA जैसे दर्जन अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से बाहर निकल गया है। भारत और फ्रांस ने मिलकर जिस संगठन की नींव रखी थी, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, वहां से अमेरिका का जाना यह संकेत देता है कि ट्रंप प्रशासन अब बहुपक्षीय समझौते में विश्वास नहीं रखता। यह सब ऐसे समय में हो रहा है जब भारत के लिए नामित नए अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर दिल्ली पहुंच रहे हैं। वह 12 जनवरी से अपना कार्यभार संभालेंगे। उनके आगमन से ठीक पहले इस तरह के कड़े बिल का आना यह दर्शाता है कि अमेरिका भारत पर अपनी शर्तों को मनाने के लिए भारी दबाव बना रहा है। क्या भारत और रूस के रिश्ते ICU में हैं? विदेशी मामलों के जानकारों का मानना है कि लिंडसे ग्राहम का यह बिल यूक्रेन युद्ध को लेकर अमेरिका और यूरोपीय संघ के बीच हुए एक बड़े समझौते का हिस्सा हो सकता है। लेकिन इस समझौते के तहत रूस के तेल पर प्रतिबंध लगाकर मॉस्को को शांति वार्ता के लिए मजबूर किया जा रहा है। इसमें भारत और चीन जैसे देशों को एक तरह से दबाव बिंदु यानी प्रेशर पॉइंट के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि भारत अमेरिका रिश्तों पर पिछले 1 साल में गहरा असर पड़ा है और आने वाले कुछ समय तक ये रिश्ते ICU में ही रहने वाले हैं। हालांकि इस बिल में एक वेवर यानी छूट का प्रावधान भी हो सकता है, जहां राष्ट्रपति अपनी मर्जी से कुछ देशों को राहत दे सकते हैं। लेकिन यह राहत किन शर्तों पर मिलेगी, यह अभी विषय के गर्भ में है। भारत के सामने क्या है विकल्प? आज भारत एक दोराहे पर खड़ा है। एक तरफ उसकी पुरानी दोस्ती और सस्ता ऊर्जा स्रोत यानी रूस है, तो दूसरी तरफ उसकी आर्थिक प्रगति का सबसे बड़ा इंजन यानी अमेरिका है। विशेषज्ञों का कहना है कि भारत को अब अपनी नीति पूरी तरह स्पष्ट करनी होगी। हम अमेरिका का टैरिफ भी सहें और उससे तेल भी कम करते जाएं, यह रणनीति लंबी नहीं चल सकती। अगर भारत को एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में खड़े रहना है तो उसे अपनी ऊर्जा और वैश्विक व्यापार के बीच एक बहुत ही महीन संतुलन बनाना होगा। क्या भारत रूस से तेल आयात शून्य ले जाएगा या फिर क्या ट्रंप प्रशासन भारत की रणनीतिक महत्ता को समझते हुए इस 500% टैरिफ के विचार को ठंडे बस्ते में डाल देगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले हफ्तों में मिल जाएंगे जब सर्जियो गोर दिल्ली में अपनी कूटनीतिक पारी की शुरुआत करेंगे
और अमेरिकी कांग्रेस में इस बिल पर वोटिंग होगी। लेकिन एक बात साफ है, दुनिया अब ट्रेड वॉर के एक ऐसे दौर में प्रवेश कर चुकी है जहां दोस्ती और दुश्मनी का फैसला अब कागजों पर नहीं बल्कि टैरिफ की फाइलों में होगा। इस विशेष रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। आपको क्या लगता है, क्या भारत को अमेरिका के दबाव में आकर रूस से तेल खरीदना बंद कर देना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए द न्यूज़िक। नमस्कार।